देखिए, जहाँ तक याद की बात है ना, तो याद कई तरह की चीज़ों से होता है। याददाश्त भी कई तरह के होते हैं, और अपनी अपनी जिसकी अभिरुचि होती है उसके हिसाब से कुछ याद होता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी का नाम जल्दी याद होगा, किसी व्यक्ति को कोई नंबर जल्दी याद होगा, किसी व्यक्ति को किसी का स्थान जल्दी याद होगा, यानी नक्शा, किधर किधर जाना है, किधर किधर, उसको जल्दी याद हो जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी का चेहरा जल्दी याद होता है, कितने लोग चेहरा भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति को आप कोई आवाज़ सुना दें, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जिस व्यक्ति को संगीत में रुचि है वो शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ लेगा, लय को पकड़ लेगा, तुरंत तो बता देगा कि यहाँ पर ये गलती, यहाँ पर ये गलती, और वो सुनी हुई बात को जल्दी याद कर लेता है। चित्रकार को देखी हुई बात जल्दी याद होती है और ज़्यादा लंबे समय तक याद होती है, क्योंकि चित्रकार की दृष्टि जो है ना वो दृश्य पर होती है। वो चित्र को बहुत अच्छा समझता है, उसको चेहरा फेस याद रहेगा। अगर उसको एक बार अच्छा से देख ले, आंख बंद कर लेगा वो, और आपकी तरफ नहीं होकर के इधर उधर आपको बना देगा चेहरा पूरा। आप अपना चेहरा 1000 बार भी देखेंगे तो नहीं बना पा रहे, नहीं कहीं गलती वो देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति उसमें है। नहीं, आप इस रोग को मत पालिए कि हम बहुत जल्द भूलते हैं। जैसे कोई चीज अच्छा लगा पढ़े, हाँ, सोचते हैं कि वो याद हो जाए ताकि हम किसी से बात कर सकें, उसको समझा सकें, डिस्कस कर सकें। वो चीज़ शब्द ही मेरा गायब हो जाएगा। अब सोचेंगे कि क्या चीज़ था, हम सोचे थे कि ये पूछना है, हमको ये बात करना है, भूल जाएंगे। और पढ़ते समय ही अगर सामने कोई है मिल गया तब तो कर लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद वो सवाल गायब। भैया देखिए, हम लोग शब्दों की कमी, हमको लगता है कि मेरे अंदर शब्दों की कमी, शब्दकोश नहीं। शब्दकोश जितने ज़्यादा होंगे, शब्द के प्रति आकर्षण जितना होगा, उतना सब ग्रहण कर लेगा। उसके जितना ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे आप बोल चाल में, लिखने में, हाँ, जितना प्रयोग करेंगे किसी को बताने में, तो उतना ही ज़्यादा शब्द आपको याद होंगे, क्योंकि आप दोहराएंगे उतना वो लिंक करेगा। फिर शब्दों का ऐसा है कि वह आपके अन्य इंद्रियों से कितना जुड़ा हुआ है। जैसे शब्द जो हैं दृश्य से कितने जुड़े हुए हैं, शब्द जो हैं आपकी ध्वनि से कितने जुड़े हुए हैं, शब्द जो हैं स्वाद से कितने जुड़े हुए हैं, शब्द जो है आपकी संवेदना से कितने जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, कोई एक आदमी आया, उसने आपको गाली दे दी, आप नहीं भूलेंगे कभी, क्योंकि उसने आपकी संवेदना के साथ शब्द को प्रवाहित किया है, छेड़ा है, समझ गए? तो उसके साथ दुख जुड़ गया। जब दुख जुड़ गया, संवेदना जुड़ गई, तो वो शब्द जो है अस्थायी भाव ले लेते हैं, वो जल्दी भी नहीं भूलते। और दुख जितनी गहराई पे उतरेगा, वो उसकी आयु उतनी ज़्यादा लंबी होगी। दुख की, उस शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। जिस चीज़ के साथ दुख जुड़ेगा ना, वो उसकी आयु उतनी ज़्यादा बढ़ा देगा, और दुख जितना कम होगा उतनी ही उसकी आयु को ख़त्म कर देगा। हाँ, आनंद के क्षण बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लगभग नहीं के बराबर होते हैं। वहाँ पर समय की अवधि समाप्त हो जाती है, इसीलिए जो परम आनंद है वहाँ समय नहीं होता है। और परम दुख में जो है ना, वो समय से निस्तार नहीं होता है। वो दुख की घड़ियाँ इसलिए कहा जाता है बहुत लंबी होती है, वो इसीलिए लंबी लगती हैं। हाँ, वो दुख जितना ज़्यादा होगा तो आपकी स्मृति उतनी जटिल होती जाएगी, कठिन होती जाएगी। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि मनुष्य जीना चाहता है, और जीने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो दुख है। उसको संघर्ष दुख से करना पड़ता है। दुख से बचने के लिए ही वो सारा प्रयास करता है, सारा उद्यम करता है दुख से बचने के लिए। जितना भी आप उद्यम देख रहे हैं, जितनी व्यवस्था देख रहे हैं मनुष्यों की, सब दुख से बचने की व्यवस्था और कुछ नहीं है। शादी विवाह करता है दुख से बचने के लिए, कपड़ा पहनता है दुख से बचने के लिए, खाता है दुख से बचने के लिए, बच्चे पैदा करता है दुख से बचने के लिए, पढ़ता है दुख से बचने के लिए, हर चीज़ वो दुख से बचने के लिए कर रहा है। इसलिए दुख का उसके जीवन में सबसे गहरा संबंध है। और इस कारण से
जितना गहरा दुख उतनी गहरी स्मृति होगी। जो जितना कष्ट पहुंचाएगा उसकी छवि आपके दिमाग में उतनी गहरी होगी। कई जन्मों तक आदमी नहीं भूलता है दुख को। तो दुख के क्षण में घटने वाली जो घटना होती है वो बहुत दीर्घकालिक होती है, उसकी आयु बहुत होती है। तो दुख से मुक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि आपको आगे का जीवन जो करना है वह समाप्त करना है, तो दुख से मुक्ति चाहिए। दुख रहेगा तो आगे का जीवन निश्चित आएगा, क्योंकि दुख कर्म को प्रेरित करेगा ही करेगा। दुख से मुक्ति को प्रेरित करता ही करता है। तो सोचता है मैं क्या करूं कि दुख से बच जाऊं। तो ऐसा जिस दिन वो सफल हो जाता है कि मैं क्या करूं कि मुक्त हो जाऊं, बस उस दिन ही वो मुक्त है। जिस दिन वो उस तरकीब को खोज लिया जिससे कि उसे दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, हो गया मुक्त। और क्या मुक्ति? यही मुक्ति है। जिस दिन आपने कुछ ऐसा खोज लिया, हर कोई खोज ही रहा है, एक चींटी भी खोज रही है कि मैं क्या करूं कि दुख से बच जाऊं। जिस दिन आपने ऐसा खोज लिया, जो भी विधि खोज ली, किसी ने बता दिया तो या आपने से खोज लिया तो, उस दिन जो है आपका पूरा हो गया। दुख से बचने के ही सारे उपाय हैं। एक पेड़ को भी काटा जाता है तो उसमें कंपन पैदा होता है दुख से। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि अगर हम पत्थर को भी तोड़ते हैं तो पत्थर में भी वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। लोहा को भी काटते हैं तो उसमें भी कंपन होता है, वह भी विरोध करता है, गर्मी उत्पन्न होती है। आप मोबाइल को ही चलाएंगे बहुत देर तक तो ये गर्म हो जाएगा, इसमें हीट पैदा हो जाएगा, बहुत प्रतिरोध करता है यह। फिर इसको थोड़ी देर तक